बहुत दिनों के बाद फिर से मैं एक ब्लॉग डालने वाली हूँ। और मैं अभी जा रही हूँ अपनी मम्मी के घर, मतलब अपने मायके। और वहाँ पे मैं अपनी अम्मी, अब्बू, मेरे भाई, भाभी, मतलब मैं पूरे ख़ानदान वालों से आप लोगों को मिलाऊंगी। और मेरा ख़ानदान बहुत बड़ा है और मेरे वहाँ के सारे भाई भाभियाँ सब बहुत अच्छे हैं और मैं सब से आप लोगों को मिलाऊंगी। और मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत खुशी हो रही है मेरी। मैं एक्चुअली बिज़ी बहुत थी, 2 हफ्तों से मैं शॉपिंग ही कर रही थी क्योंकि वहाँ शादी भी है, तो इसलिए मैंने कुछ ब्लॉग डाल नहीं पाई। और मैं अभी यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ मेरी पूरी जर्नी। और वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ शादी और जो भी है सारी चीज़ें मेरे ख़ानदान के लोग, भाई, सबसे मिलाऊंगी मैं। वहाँ की मतलब मेरा जो गांव, मतलब गांव नहीं है, सिटी है, वो भी दिखाऊंगी आप लोगों को। और बहुत अच्छा है। फिर मिलते हैं हम आगे। और ये मेरी हो चुकी है पैकिंग, ये दोनों सूटकेस, ये ज़ारान का और ये मेरा, ये दोनों मेरी पैकिंग हो चुकी है और अब हमें बस सिर्फ निकलना है। और फिर हम सब रेडी हो गए थे स्टेशन जाने के लिए। और ज़रान भी उठ गया था, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, बहुत खुश था। और हम लोग बस पूरी रात जगते रहे, हम लोग कोई भी सोया नहीं। और इनकी एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा थी ज़रान की। फिर रेडी किया हम लोगों ने, थोड़ा सा नाश्ता किया, मतलब नाश्ता नहीं, चाय पिया। और 4 बज रहे थे सुबह के और हाँ 5 बजे की हमारी ट्रेन थी, 5:20 की। तो बस हम निकलने वाले थे कि जल्दी निकल जाएंगे तो आराम से पहुंच जाएंगे। और ये देखिए हमारे गार्डन में कितना अंधेरा है, 4 बज रहे थे, सब सो रहे थे, बस हम ही लोग यहाँ पे बाहर खड़े हुए थे क्योंकि हमें निकलना था। और बिल्कुल अंधेरा हो रहा था गार्डन में, क्योंकि मैं, अम्मी और ज़रान ही जा रहे थे साथ में। ज़रान के अब्बू नहीं जा रहे थे बिकॉज उनको बहुत काम था। और फिर हम स्टेशन पहुँच गए, ये थी हमारी ट्रेन। और हम, ऐसे तो मेरा गांव है टांडा, यूपी में। और हम लोगों की ट्रेन का नाम था गोरखपुर एक्सप्रेस। और इतना एक्साइटेड था, ये देखिए डांस किए जा रहा था, बहुत खुश था नानी के घर जाने के लिए। और फिर ज़रान के अब्बू और ज़रान के अम्बा, मतलब इसके बड़े अब्बा, ये आए थे हम लोगों को छोड़ने के लिए। और ज़रान थोड़ा सा सैड भी होने लगा था जब उसके अब्बू को छोड़ने का टाइम आया। अभी तो वो मस्ती कर रहा था अपने अम्बा के साथ, लेकिन फिर वो अपने अब्बू से हग कर रहा था, अब्बू को अपने प्यार कर रहा था। फिर थोड़ा इमोशनल होने लगा था, फिर उसको मैंने बुला लिया अपने पास। और पता है वो बहुत रोया भी था अपने उसके अब्बू के जाने। और फिर सुबह हो गई थी, तो ये देखिए बाहर का व्यू। और ज़रान बैठा वेफर खा रहा था, उसे भूख लगी हुई थी। और मुझसे ट्रेन में भी कुछ भी नहीं खाया जाता है, मैं और अम्मी तो ऐसे ही बस बिना कुछ खाए भी आ रहे थे। ये देखिए पानी कितना भरा हुआ था ये ब्रिज पे, और काफ़ी अच्छा व्यू था, तो मैंने ये भी थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया, मुझे अच्छा लग रहा था। पहुंच गए ऑटो का भाई ना। कूली लोग मेरे, कूली नंबर 1 और कूली नंबर 2, कूली नंबर 2, कूली नंबर 1। ये है हमारा सामान। चलो रन वेट। कहाँ जा रहा भैया? कहाँ पहुँच गए हो तुम? नानी के घर पहुँच गए? हैप्पी हो? और देखो इस ज़रान का फेवरेट मामू आ गया इस कारण को लेने। मेरा बेटा सामान यहाँ रखा है। पहुँच गए, बहुत लेट ट्रेन थी। ये आ गई है कार, अब हम लोग इसी में बैठ के भाग जाएंगे।
और फिर हम लोग वहाँ से निकल गए। ये मार्केट है, बस थोड़ा थोड़ा सा बस सब मैं रिकॉर्ड कर रही थी। हमारा जो है शहर कैसा है, छोटा सा है, बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है। और ऐसी ही बातें करते मस्ती करते हम लोग धीरे धीरे अपने घर पहुंच रहे थे। मम्मी बहुत थक गए थे, मैं भी बहुत थक गई थी, मुझे सर्दी भी हो गई थी और ज़रान का भी थोड़ा सा सर्दी वर्दी हो गई थी। इनकी भी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, मुझे पूरे टाइम वॉमिट हो रहा था और सर्दी भी हो गई थी और खांसी भी हो रही थी। मुझे जल्दी ना सफ़र नहीं चलता है, मैं इतना लंबा सफ़र करने से मैं बीमार पड़ ही जाती हूँ। और ये देखिए हमारे वहाँ पे ना बस्ती में थोड़ा ना बहुत बाढ़ आई हुई थी, वहाँ पे सारे खेत डूब गए थे। ये देखिए बिल्कुल सड़क से किनारे तक ये सब खेत था, ये सारी चीज़ें खेत है, आप देख सकते हैं। वो खेत भी डूब गया है, वो शुगर केन का था खेत, वो पूरा डूब चुका था। इतनी बाढ़ आई थी कि यहाँ पे भी पानी था, ये रोड पे भी पानी आ गया था, लेकिन अभी रोड से पानी नीचे उतर चुका है। ये देखिए पूरा खेत डूब चुका है, बहुत ज़्यादा यहाँ बाढ़ आई हुई थी, लेकिन अभी तो कम हुआ है। और ये फिर हमारा बस्ती का ब्रिज है, यहाँ से हम यहाँ से सीधा फिर अब मेरा शहर है ना टांडा, वहाँ के लिए हम निकलते हैं। बस्ती से हम टांडा जा रहे हैं। ये है वो ब्रिज और ये देखिए व्यू कितना अच्छा है, जहाँ तक देख रहे हैं सब पानी ही पानी है। वैसे तो ये देखिए ये सारे खेत भी डूबे हुए हैं, बेचारे लोगों का कितना नुकसान हुआ होगा, उनकी सारी फसलें ख़राब हो गई। और फिर हम पहुंच गए थे हमारे शहर में। हमारा जो शहर है टांडा, ज़रान की एक्साइटमेंट शुरू हो चुकी थी और मेरी तो बहुत ज़्यादा। मैं अम्मी अब्बू से मिलने वाली थी, ज़रान को वॉमिट हो रही थी तो वो थोड़ा सुस्त हो गए थे। उनको भी कार वगैरह में वॉमिट होती है और मुझे भी। और मैं पहुंच गई अपने घर। ये देखिए मेरा घर था और ये गली है, सामने मेरा घर है, मेरी मम्मी का घर मायका। और इससे पहले जो आपने देखा अभी वो मेरी ससुराल थी, मेरा घर। ये मेरी मम्मी का घर है, ये है मेरी मम्मी का घर। ज़रान बहुत एक्साइटेड, मैं भी बहुत एक्साइटेड। और फिर ये दरवाजे पे जैन मेरा भतीजा, ज़रान बिल्कुल खुश होके अंदर गए अपनी मामी से मिलने के लिए। ये जो मोमेंट होता है ना, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। अभी ज़रान मिल गए अपनी नानी से, अपनी फेवरेट नानी से। ज़रान बहुत खुश था। फिर मैं अपनी अम्मी से मिली 10 महीने के बाद पूरे, बहुत खुशी हो रही थी मुझे एकदम। ये थी मेरी जर्नी। और इसके बाद भी मैं बहुत से व्लॉग डालने वाली हूँ, अपनी फैमिली ख़ानदान वालों से आपको मिलाऊंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।